रिंग क्या होगा कि एबिलियन ग्रुप की भी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी सारी प्रॉपर्टीज को है होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिंग है आपकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नया साल 2021 है ये आप सभी के जीवन में खुशियां भर के लाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है आपका ग्रुप एंड रिंग का जो मैथ है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मैंने आज इसका जो है फर्स्ट चैप्टर तो आपको अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब आज हम करेंगे इसका फिफ्थ चैप्टर रिंग एंड फील्ड। ठीक है, रिंग एंड फील्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हम रिंग के बारे में जान लेते हैं कि रिंग क्या होता है। ठीक है, और एक आप नए साल से एक शुरुआत कीजिए कि जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं आप उन सभी को शेयर करना ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। नए साल के ऊपर एक शुरुआत तो अच्छी कर देना आप। ठीक है, तो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपका टॉपिक क्या है, का टॉपिक है रिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले रिंग के बारे में जान लेते हैं, रिंग होती क्या है। ठीक है, रिंग होती क्या है, तो रिंग में देखो इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। इन नॉन एम्प्टी सेट आर कोई भी हमें नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे एक्यूपाइड विद द टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशनल एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे जो एडिशनल और मल्टीप्लीकेशन डिनोट्स प्लस और डॉट से उसको या क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। इस सेट टू बी ए रिंग। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो इसने क्या बोल रखा है कि ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट आर occupied with two binary operation, two binary operation। वो दो बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, इज कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड रिंग। ठीक है, तो रिंग क्या होती है आपकी, तो रिंग क्या होता है हमारे पास, रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो रिंग के अंदर हमारे पास देखो अब आर कोई भी आप एक सेट लेके चले हो, नॉन एम्प्टी सेट लेके चले हो। ठीक है, और इसके अंदर एडिशनल के अंदर और मल्टीप्लीकेशन के अंदर यानी कि क्रॉस के अंदर या फिर डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो एडिशन के अंदर और मल्टीप्लीकेशन के अंदर इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एडिशन के अंदर है तो एडिशन के अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप के ऊपर मैंने एक लेक्चर आपको अपलोड कर रखा है, तो एबिलियन ग्रुप वहां से देख लेना। एबिलियन ग्रुप की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, इनवर्स है, आइडेंटिटी है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, एडिशनल के अंदर। और मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि एक एसोसिएटिव या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये है जो है होल्ड करना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ से, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर लॉ भी बोल सकते हो आप इसको या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हो। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और थर्ड है आपके पास कॉम्यूटेटिव, और फिर है आपके पास फोर्थ है आपके पास आइडेंटिटी, और फिर है फिफ्थ है आपके पास इनवर्स। ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टीज को जो है अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब यानी कि रिंग क्या होगा कि एबिलियन ग्रुप की भी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी सारी प्रॉपर्टीज को है होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिंग है आपकी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी थी अगर हमारे पास मान लीजिए कि ए और बी आप दो इंटीजर लेके चले हो। ठीक है, ए और बी दो इंटीजर लेके चले हो। अगर हमारे पास दोनों इंटीजर जो हैं, जेड से डिनोट करेंगे इंटीजर को, अगर दोनों इंटीजर ए प्लस बी अगर आर के अंदर है, आर हमारे पास जो सेट दे रखा है, ठीक है, आर के अंदर है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए हमारे पास। और कॉम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव के अंदर होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव है। और आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हैं हम, ए प्लस ई, ई हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इज इक्वल टू ये वापस ए आ जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी कि ई प्लस ए, ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वापस ए आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ई हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम इसके अंदर क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे, जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी है तो भी हम इसको रिंग के अंदर लेके चलेंगे। और इनवर्स है, तो इनवर्स के अंदर क्या होता है कि ए प्लस बी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट लेके चलना है जो इसका इनवर्स हो, यानी कि ए का इनवर्स हो, जैसे माइनस का ए। तो माइनस का ए जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर माइनस का ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो इनवर्स है। ठीक है, तो ये तो आपके पास थी इसकी एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी। उसके अंदर कॉम्यूटेटिव नहीं आता, कॉम्यूटेटिव अलग से हम स्पेशल लेके चलते हैं। और यही प्रॉपर्टी जैसे कॉम्यूटेटिव की है और एसोसिएटिव की है, इनकी जो है दोनों की अगर मल्टीप्लाई के अंदर भी आ जाता है ये, जैसे ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी बी डॉट ए। ठीक है, अगर ये हमारे पास इक्वल है तो ये क्रॉस के अंदर या फिर आप डॉट के अंदर या मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो थी हमारी कुछ इसकी एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी लेके चलता हूँ तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस ए की इसके साथ करेंगे तो ए डॉट सी आ जाएगा। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं क्योंकि हम लेफ्ट से इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी डॉट सी आपके पास है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे क्योंकि हम राइट से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी हमारे पास जो है ये इक्वल आ जाने चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर ये होल्ड करता है, यानी कि इन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो उसको हम रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। रिंग क्या होता है हमारे पास, जो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी भी जो है एक्सेप्ट करता हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे आपके मैथ के अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर बोल रखा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी एंड एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बीइंग भी कंपोजिट। तो देखो इसके अंदर क्या लेके चलेंगे हम, मैं इसको ये एग्जांपल आपको करवा देता हूं। तो जैसे इस एग्जांपल को करेंगे, मेथड को ध्यान में रखना है सिर्फ कि किस मेथड से जो है हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और उसी मेथड से जो है सारे क्वेश्चन आप सोल्व आउट करके देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सोल्व आउट हो जाएंगे। तो जैसे आपके पास ये दे रखा है कि हम इवन इंटीजर का एक सेट लेके चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई टी सेट लेके चला हूँ इवन इंटीजर का। तो इवन इंटीजर का लेके चलेंगे तो जैसे बीच में 0 ले लिया, फिर 2, फिर 4, 6, 8, ऐसे ही चलता रहेगा। माइनस का भी लेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, ऐसे ही माइनस के इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कि रिंग क्या होता है। रिंग होता है आपके पास जो रिंग होता है आपके पास कि जो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती हो जिसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता हो। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी बोल सकते हैं इसको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर या क्लोजर लॉ के अंदर क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए कि ए और बी हम दो सेट लेके चले, दो एलिमेंट लेके चले हैं। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट जो है टी के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो वो क्या टी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है,
अगर मैं a प्लस बी लेके चलूंगा वो क्या टी के अंदर बिलोंग करता है। तो देखो अगर a और p मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेके चलूं और उन दोनों का फिर सम करेंगे तो वो जो एलिमेंट हमारे पास आएगा वो क्या टी के अंदर होगा। आपको दिखाई दे रहा, अगर मैं इसमें से कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए ए की वैल्यू मैं यहाँ से 5 ले लेता, सॉरी 5 तो है नहीं इसके अंदर, तो 8 ले लेता हूँ, ठीक है। और बी की वैल्यू मैं यहाँ से माइनस का भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो माइनस का 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगा तो ए की वैल्यू 8 है और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब जो आएगा हमारे पास वो क्या टी के अंदर होगा, यानी कि माइनस का प्लस का 6 जो है वो टी के अंदर मिलेगा आपको। तो टी हमारे पास है क्या था, एक सेट था और ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के अंदर क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कि a प्लस बी, इससे पहले मैं आपको कॉम्यूटेटिव बता देता हूँ एसोसिएटिव से पहले कि कॉम्यूटेटिव क्या होती है। तो कॉम्यूटेटिव सेकंड है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए हमारा। अब देखो अगर मैं इसमें से a प्लस बी, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ और वो दोनों एलिमेंट जो है टी से लेंगे हम, तो टी में से अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे और वो दोनों एलिमेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ या इस साइड a प्लस बी करता हूँ या b प्लस ए करता हूँ, क्या दोनों इक्वल आएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेंगे a की वैल्यू 10 ले लेंगे और b की वैल्यू यहाँ से मान लीजिए हम 4 ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 10 प्लस 4 करूँगा या फिर 4 प्लस 10 करूँगा तो क्या दोनों इक्वल आएंगे, तो 14 इक्वल टू 14, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। थर्ड है आपके पास एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है हमारे पास कि a प्लस बी, बी प्लस सी भी लिख सकते हो, ठीक है, या a प्लस बी इज प्लस सी भी लिख सकते हो। अब देखो अगर मैं a b c टी में से कोई भी तीन एलिमेंट लेके चलूंगा, a b c की वैल्यू कोई भी लेके चलूँ मैं और इसके अंदर पुट करूंगा, क्या दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमें देखना है कि मान लीजिए a की वैल्यू तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 8 ले लेता हूँ, b की वैल्यू यहाँ से 6 ले लेता हूँ और c की वैल्यू माइनस की भी ले सकते हैं, तो माइनस की 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे तो a की वैल्यू 8 है प्लस b की वैल्यू 6 लेके चले हो, c की वैल्यू माइनस का 2 लेके चले हो, इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 है प्लस b की वैल्यू आपके पास 6 है और यहाँ पर यह माइनस का 2 है, ठीक है। तो अब देखो ये 4 है और इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करती है, ठीक है। तो और क्या है हमारे पास, इन एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी ले सकते हो। तो देखो आइडेंटिटी के अंदर लेके चलते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि हम जो एलिमेंट लेके चलते हैं a प्लस ई इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू ई प्लस ए, यानी कि सॉरी ए आएगा, तो a प्लस ई इज इक्वल टू ए और e प्लस ए भी a के इक्वल होना चाहिए, जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो लेके चलता हूँ तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा हमारे पास। तो इसके अंदर जीरो एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस जीरो इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के अंदर हम लेके चलते हैं कि a और प्लस b की जगह पर हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, यानी कि इनवर्स लेके चलते हैं। अब इनवर्स क्या होगा, इसके अंदर माइनस a अगर एग्जिस्ट करता है तो a की वैल्यू अगर आप इसमें से कुछ भी लोगे तो माइनस ए भी इसके अंदर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर a की वैल्यू 6 लेके चलूंगा तो यहाँ पर मैं माइनस का 6 भी लेके चल सकता हूँ, ठीक है, यानी कि इसका इनवर्स ये आ जाएगा हमारे पास और ये दोनों जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस ए भी जो है टी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी। एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या थी, इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई है। फर्स्ट है कि ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हो इसको,
तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो अब देखो, अगर मैं इसके अंदर ए बी सी की कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ और इसके अंदर पुट करेंगे, क्या दोनों इक्वल आएंगे? तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, मान लीजिए ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं 4 और सी की वैल्यू भी ले लेते हैं, माइनस का भी ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर प्लस का भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ से माइनस का 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ए की वैल्यू तो 2 है, इंटू बी की वैल्यू आपके पास 4 है, सी की वैल्यू माइनस का 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर प्लस का ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस का 4 है, ठीक है। अब देखो ये 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यानी कि होल्ड करता है। और अब बात करते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज प्लस ए बी डॉट सी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करना चाहिए। तो देखो यहीं से अगर यही वैल्यू मैं इसके अंदर भी पुट कर देता हूं तो देखो क्या आएगा आपके पास, 2 ए की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 4 है और सी की वैल्यू माइनस का 4 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 4 है और सी की माइनस का 4 है। तो यहाँ से तो ये 8 हो जाएगा और 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूँगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू ये भी हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो ये था हमारे पास कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है और उसकी एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है। जैसे इसके अंदर हम कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कॉम्यूटेटिव की है आपकी, या ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को जो होल्ड करेगा उसको हम रिंग बोल के चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। जो एबिलियन ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हूँ, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, उसको हम रिंग बोल के चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास, मैंने आपको इसका बेसिक बताया है और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो ये था रिंग, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फील्ड करेंगे कि फील्ड क्या होता है, ठीक है, उसका पहले बेसिक बताएंगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।